हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जनगणना 2027 के बारे में। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। जनगणना 2027 ये जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जा रही है और इसका संचालन भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है। जनगणना 2027 पूर्णतः डिजिटल है और 1931 के बाद ये राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना है। तो जनगणना 2027 ओवरऑल भारत की 16वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये भारत की 8वीं जनगणना है। इसके जो ऑफिशियल लोगो हैं यानी आधिकारिक शुभंकर हैं वो प्रगति हैं जो कि एक महिला है और एक विकास है जो कि एक पुरुष है। इसके ब्रांड अम्बेसडर सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी हैं, जिनको जन भागीदारी और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है। अब हम जनगणना के थोड़ा इतिहास में चले जाते हैं। जनगणना के बारे में हमारे इतिहास में वैदिक काल से उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनगणना के बारे में बताया गया है, जिससे राजा को अपनी प्रजा की संख्या, उनके कृषि के बारे में जानकारी होती है, तो जनसंख्या पे टैक्स लगाना आसान हो जाता है। मध्यकाल की बात करें तो अबुल फजल की आईने अकबरी जो रचना है उसमें भी जनगणना का उल्लेख किया गया है। अब हम आधुनिक भारत में अगर आएँ, मॉडर्न इंडिया में 1872 में, जो कि ब्रिटिश भारत था, उस समय असमकालिक जनगणना हुई थी, यानी नॉन सिंक्रोनस सेंसस। ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। असमकालिक का मतलब होता है कि एक ही समय पर पूरे देश में जनगणना ना होना। मॉडर्न इंडिया में ये जनगणना हुई थी, लेकिन पहली समकालिक जनगणना सन 1881 में हुई थी, जो कि पहली ऐसी जनगणना थी जो पूरे देश में एक साथ हुई, इसीलिए इसको समकालिक जनगणना बोलते हैं। जो उसके बाद से डिसाइड किया गया था कि हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाएगी, लेकिन आगे कानूनी आधार जो हमारे संविधान में बना स्वतंत्रता के बाद, तो अनुच्छेद 246 में जनगणना का उल्लेख है और जनगणना एक संघ सूची का विषय है। जनगणना एकदम गोपनीय विषय है, जिसको हम अदालत तक में पेश नहीं कर सकते। बस जनसांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं उन्हें प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि लैंगिक अनुपात कितना है, किस एरिए में जनसंख्या घनत्व कितना है, इन सभी डेटा को रिलीज किया जाता है। अदर जो डेटा होता है उसको गोपनीय रखा जाता है पूर्णतः। 1921 की जनगणना को द ग्रेट डिवाइडर बोला जाता है, क्योंकि 1921 की जो जनगणना हुई थी उसमें कुछ प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी। वर्तमान 2027 की जनगणना 2 चरणों में की जा रही है, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा और इस बार की जनगणना स्वगणना पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसमें कि 16 भाषाएं हैं। हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कि जनगणना 2027 के शुभंकर कौन है, जनगणना 2027 के ब्रांड अम्बेसडर कौन है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देके जाइए। कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर देके जाइएगा। ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।